बच्चों, यह हिंदी मीडियम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक विज्ञान एवं तकनीकी की क्षेत्र में नवीनतम प्रगति है, जिसका मैं रीडिंग लगवा रही हूँ आपको बुक के द्वारा। बुक कल मैंने आपको वीडियो में दिखा दी थी और जहाँ से मैंने रीडिंग छोड़ी थी उसी के आगे से बुक की रीडिंग करवा रही हूँ। जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की रीडिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। आइए इसकी रीडिंग लगाइए। नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिससे ई पोस्टर का नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव जीवन के साथ जुड़ गया। अर्थात मोबाइल फ़ोन को उपग्रह के माध्यम से, जिसको सैटेलाइट कहते हैं, उसके माध्यम से जोड़कर मानव के जीवन के साथ जुड़ गया, जिससे कि हम बात आसानी से सुविधाजनक तरीके से अपने घर पे ही बैठ के अपने रिश्तेदारों से या एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, जैसा कि आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हो कि आप आसानी पूर्वक बात कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक विज्ञान की देन है। 21वीं सदी में यह नई नई तकनीकों से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G जनरेशन एवं 4G जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है। अब नई जनरेशन, जिस जनरेशन के बच्चों आप हो, उसमें क्या है, ये मोबाइल तो आपका वही है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी जो है और ही हाईटेक कर दी गई है, जिससे कि आपने हमेशा सुना होगा 3G मोबाइल और 4G मोबाइल, जिसका मतलब है थर्ड जनरेशन और 4G मोबाइल, थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी, और 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी की जो मोबाइल है वह 4G यानी फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी से कुछ कम होगी, और 4G वाली जो होगी वह थर्ड जी वाले से थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी होगी। जैसे आप पहले देखते थे 3G में नेट बहुत धीरे धीरे चलता था, लेकिन अब आप 4G में देख रहे हो तो आपका नेट काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप अच्छी तरह से आप परिचित हो गए कि एक साथ बैठ के 3-4 लोग आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं और आपस में किसी भी मैटर पे आपस में कोई भी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वायरलेस, फाइल डिलीटिंग एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, आप जैसा कि आप सब जानते हो कि ये सब चीज़ें जो मैं आगे नाम लूँगी सब 3G और 4G के द्वारा चल रहा है। 4G आपका ज़्यादा तेज चलने वाला नेट है और 3G आपका थोड़ा 4G की अपेक्षा स्लो है। यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ वैसे वैसे मोबाइल में भी विकास होता गया। पहले 3G बना, उसके बाद उससे भी हाईटेक 4G बन गया। प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे कि एक विज्ञान की ही देन है कि आप अपने घर में बैठकर अपनी शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण कर पा रहे हो। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान संभव हो गया। अब आपका है शिक्षा में सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में। अब आपको ये दिखाया जा रहा है कि विज्ञान का देन शिक्षा और सूचना संचार प्रौद्योगिकी में क्या है। तो आप यहाँ से आ जाइए। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की ICT क्या है? शिक्षा के क्षेत्र ICT क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्र मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायता शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। ICT के तहत छात्रों का कौशल क्षमता
को बढ़ाने में बढ़ावा मिला है और कंप्यूटर सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया आपकी जो है वह संभव हो पाई है। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। अब शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो आईसीटी केंद्र शिक्षा देने में समर्थ हों। स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया। इसके उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हेतु वैश्विक स्तर माने विश्व स्तर पर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा स्थापना, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार किया गया। यह आईसीटी से वैश्विक स्तर पर भी आप प्रतियोगिताओं में जीविका आदि आधारित सामाजिक बढ़ोतरी से तैयार किया गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है बच्चों, अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन कल थोड़ा सा इस पर चर्चा और कल करूँगी। आगे का वीडियो कल सेंड होगा।